ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं। चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना हो, चाहे कितने भी बुरे हालात क्यों ना हो, अगर आप इन बातों को श्रवण करेंगे, साईं की कही हुई वाणी को, साईं के कहे हुए वचनों को, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि साईं के वचन क्या हैं, साईं के शब्द क्या हैं हमारे लिए, जिनसे हम सुनकर समझ करना हमें हिम्मत मिलेगी लड़ने की, और हम कभी भी हार नहीं मान सकते, कभी भी थक नहीं सकते। ये शब्द ऐसे हैं जो आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे। तो जब इंसान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं ना, उसकी परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब होती हैं, तो इंसान मजबूर हो जाता है अपनों के सामने और परायों के भी सामने। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब इंसान के हालात ख़राब होते हैं तो इंसान मजबूर हो जाता है, अपनों के भी सामने हो जाता है और परायों के भी सामने हो जाता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि साईं हमारे सुन रहे रहे, वो देख नहीं रहे, लेकिन हमारे साईं भी मजबूर हो जाते हैं कभी कभी हमें मजबूर देखकर, क्योंकि वो मालिक, वो ईश्वर ना, वो भी इसलिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि जो होना है वो प्रारब्ध के अनुसार होना होता है, उसमें वो भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, उनकी मजबूरी हो जाती है। लेकिन उस वक्त ना हमें अपने साईं से विश्वास नहीं हटाना चाहिए, अपना विश्वास को दृढ़ रखना चाहिए। चाहे आपकी आंखें रोती हों, चाहे आपका दिल टूटा हुआ हो, आपको पूरा संसार ऐसा लग रहा हो जैसे कि वो आपका साथ नहीं देगा और आपकी साईं से भी दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा होता है ना, कई बार हम गुस्से गुस्से में साईं को भी कह देते हैं गलत सलत। लेकिन हमें कभी भी अपने साईं पर से विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, कभी डगमगाना नहीं चाहिए। चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितने भी, लेकिन हमेशा मालिक के साथ रहना चाहिए। कितनी भी मुश्किलें हों वो हल बताते हैं, हमें समझाते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। जैसे कि हरिश्चंद्र के बारे में आप सबने सुना होगा। उनका इतना राजपाट था, धन दौलत थी, इतना कुछ था उनके पास में, सब कुछ उनका छिन गया। यहाँ तक कि उनके बीवी बच्चे भी उनसे अलग हो गए। लेकिन उसके बाद भी ना उन्होंने अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। वो हमेशा सच्चाई की राह पर ही चलते रहे। सच्चाई क्या है, सच्चाई कौन है आप जानते हैं? सच्चाई है ईश्वर, सच्चाई है भगवान, सच्चाई है वो मालिक। एक वो ही तो सच है, बाकी सब ये संसार मिथ्या है, झूठ है। जो हम जिंदगी जी रहे हैं ना, ये सब झूठ पे जी रहे हैं। हर चीज़ का अंत होता है, सिर्फ उसका अंत नहीं, उस ईश्वर का अंत नहीं है, क्योंकि वो अनंत है। उसके बारे में जानना, समझना, गहराई से जानना, ये हर किसी की बस की बात नहीं। और हम लोग जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे होते हैं ना, ज़मीन जायदाद, धन दौलत, हमारी इच्छाएं, हमारी चीज़ें, हम इन सब से प्यार करते हैं। हम पूरी ज़िंदगी इन्हें ही इकट्ठा करने में लगा देते हैं। हम लोग इन्हीं से प्यार करते हैं, कभी उस मालिक से प्यार नहीं करते। हम लोग इतने स्वार्थी बन जाते हैं, इतने लालची बन जाते हैं। बल्कि सब लोग जानते हैं कि पैसा एक स्वार्थ के रास्तों पर ले जाता है, लालच के रास्तों पर ले जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने साथ ही विश्वासघात करते हैं, हम पाप करते हैं, हम दूसरों के साथ भी विश्वासघात करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से प्यार करते हैं। हम उस ईश्वर से तो प्यार ही नहीं करते। बल्कि अगर हमें प्यार करना है ना, तो अपने अंदर खुद से प्यार करो, अपने अंदर श्रद्धा जगाओ, विश्वास पैदा करो और पुण्य कर्म करो। ये पुण्य ही कर्म है ना, ये तुम्हारा उद्धार करेंगे। और कमज़ोर इंसान हालातों के आगे हमेशा झुक जाता है, लेकिन जो साईं का बच्चा होगा, जो साईं पर विश्वास रखता होगा ना, वो हालातों पर ही सवार हो जाता है। वो इतना ज़्यादा लड़ने को तैयार रहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन सबका सामना करूँगा, और वही जीतता है। मजबूर हो जाना ये तो पलायन है ना मेरे बच्चे। अगर सच में तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो, साईं पर विश्वास करते हो ना, तो चाहे कैसे भी दिन हो, तुम्हें लड़ना होगा। अपने आप को निराश नहीं करना है, आपको बिल्कुल नहीं करना। अपने अंदर विश्वास जगाना है, वो सोच अपने अंदर जगानी है। जो हम सोच को निराशा की ओर लेके जाते हैं ना, अपने आप को हम खुद कमज़ोर महसूस कराते हैं कि हम कमज़ोर हैं। जिस दिन हम अपने आप को
बहुत ताकतवर महसूस कराएंगे ना, साईं के बच्चे महसूस कराएंगे, उस दिन आपको इतना विश्वास हो जाएगा ना साईं पर, चाहे कितने भी बुरे दिन, कैसे भी दिन हो, कुछ भी हो, हम सब में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी शक्ति है ना कि हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी मुसीबत ना साईं से बड़ी नहीं हो सकती। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। और ये ज़िंदगी है, ये कोई बसंत बहार वाली ऋतु नहीं है जो हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगी। अगर यहाँ पर सवेरा है तो यहाँ अंधेरा भी होता है, उदय है तो अस्त भी होता है, सुख है तो दुख भी है, क्योंकि कुदरत का तो ये नियम है ना। क्योंकि कुदरत जहाँ सूखा पड़वाती है ना, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ सूखी भावनाओं का भी अकाल पड़ जाता है। ये होता है, ये तो कुदरत है ना, ये तो अकाल पड़ना एक कुदरत की व्यवस्था है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बस सामना करना होता है। और जो सामना करता है ना, कभी झुकता नहीं है। तो साईं ईश्वर उन्हीं बच्चों का साथ देते हैं जो हमेशा सामना करने के लिए खड़ा रहता है, लड़ने के लिए तैयार रहता है, हमेशा अपने परिस्थितियों से सामना करने के लिए तैयार रहता है। बल्कि ये नहीं कि झुक कर कमज़ोर पड़कर मालिक को ही दोष देता है, उस ईश्वर को दोष देता है। उन पर कभी भी कृपा नहीं होती। कृपा उन पर होती है जो हालातों से लड़ते हैं, उन्हें मात देते हैं ना, जो कोशिश करते हैं, कोशिश करना नहीं भूलते, उनका साईं साथ देते हैं। आप लोग कहते हैं ना कि हमारा साईं साथ नहीं दे रहे, साईं आपका तब साथ देंगे जब आप खुद अपने लिए खड़े रहेंगे उन हालातों को मात देने के लिए। फिर तब आपका साईं हाथ पकड़कर आपको आगे ले जाएंगे। और खुद को ढूंढना ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और हम क्या करते हैं, दूसरों में अपने आप को ढूंढते हैं, दूसरों में अपने आप को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने आप को जानने की कभी कोशिश नहीं करते। हम अपने अंदर के खुद के कभी दर्शन करते हैं, जो हमारे अंदर ज्ञान है क्या उसका दीपक कभी देखते हैं कि हमारे अंदर क्या ज्ञान है, कभी उसको जानने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं। बल्कि हम दूसरों में अपने आप को ढूंढते हैं, दूसरों की खुशियों में अपने आप को ढूंढते हैं। जो जैसा हमसे करवाता है हम वैसा करते हैं। हम दूसरों पर इतना निर्भर हो जाते हैं ना कि अगर हमारी खुशी है तो सामने वाले से है, हमारे दुख हैं तो सामने वाले से है। क्या हमारी कहीं कोई खुशी नहीं, क्या हमारे कोई सुख नहीं? आपके सुख, आपका दुख आपके अंदर ही है, आपके अंदर ही आपका ज्ञान है। उसे आपको समझना होगा। जो खुद को नहीं ढूंढता ना, जो खुद को नहीं जानता, वो कभी किसी को नहीं जान सकता। जो खुद खुश नहीं रह सकता, वो कभी किसी को खुश नहीं रख सकता, कभी नहीं रख सकता। अगर हम चाहते हैं कि अपने जीवन को प्रकाशित करें तो खुद की खोज करनी चाहिए, और वो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। एक बार क्या हुआ, एक तपस्वी साधु था, उसका शिष्य था, तो वो इतने सालों से उनके साथ में रहता था, उसके बावजूद भी उनका ध्यान नहीं लगता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो जो साधु था वो तपस्वी के पास में गया, कहता है तपस्वी जी, मेरा ध्यान नहीं लगता है, मैं इतने साल आपके साथ में रहा, तपस्या की, आपसे सीखा, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता? तो तपस्वी ने पता है साधु से क्या कहा, एक काम करो, तुम राजा के पास में जाओ। तो एकदम से वो चौंक गया कि राजा के पास में? तो उन्होंने कहा कि वहीं जाओ, वहीं से तुम्हें शिक्षा प्राप्त होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो राजा के पास में पहुंचते हैं। जब राजा के पास में पहुंचते हैं तो वो मंदिराक्ष ये सब पी रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो क्या हुआ, और वहाँ पर नृत्य चल रहा होता है। ये सब देख कर ना एकदम से साधु डर गए कि ये क्या हो रहा है, घबरा गए कि, और हैरान भी हुए। फिर वहाँ से वो सब देख कर लौट रहे थे तो राजा ने देखा कि कोई साधु है, उनके द्वार पर आया है। उन्होंने रोका। राजा ने बहुत प्यार से साधु से पूछा, अरे आप यहाँ कैसे? तो उन साधु ने कहा कि मुझे उन तपस्वी ने भेजा है, तो मैं उनका शिष्य हूँ और मैं यहाँ पर आपके लिए पूछने कुछ प्रश्न के लिए आया हूँ। उन्होंने अपना प्रश्न रखा। फिर राजा ने कहा, अरे आप कहाँ जाते हैं? आप तो हमें आदर सत्कार का मौका दीजिए, हमें अवसर दो कि आप हमारे द्वार पर आए हैं। तो जो शिष्य था, जो साधु था, वो वहाँ रुक गया और उसने कभी नहीं देखा था आराम, कभी नहीं देखा था कि आराम क्या होता है। उसको फर्स्ट टाइम, पहली बार ये सब देखने को मिला और वो वहाँ पर रुके। उन्हें वहाँ पर बहुत सारे अनुभव हुए, बहुत अच्छा खाने को मिला, आराम करने को मिला, उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी हुई। और रात को खाना खाने के बाद
जब वो सोने के लिए अपने कक्ष में गए तो बहुत आलीशान उनका कमरा और इतना अच्छा सॉफ्ट वाले गद्दे जैसे होते हैं, बहुत मखमल जैसे, और इतना अच्छा उनका एकदम वीआईपी की तरह उनका आदर सत्कार और इतना ज़्यादा उनकी खातिरदारी। तो वो सब देखकर हैरान हो गए। फिर रात को क्या हुआ, जब वो सोने के लिए गए ना, तो रात भर वो एक पल भी नहीं सो पाए। उनकी आँख भी नहीं झपकी, क्योंकि जिस पलंग पर वो लेटे हुए थे ना, उसी के ऊपर ठीक बहुत नाजुक धागे से एक तलवार बंधी हुई थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त वो नीचे गिर जाएगी और सीधे उनके सीने में आकर चुभ जाएगी, घुस जाएगी, उनको ऐसा लग रहा था। और रात भर इसी डर की वजह से वो रात भर नहीं सोए, एक आँख भी नहीं उन्होंने झपकी। जब सुबह राजा आया तो उन्होंने बोला, मानवर बताइए क्या हुआ, कैसे रही हमारी खातिरदारी और कैसे रही रात की नींद। तो शिष्य कहते हैं कि अरे मैं तो रात भर राजा सो नहीं पाया, जो मेरे पलंग के ऊपर जो ये तलवार लटकी हुई है ना, इसकी वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, क्योंकि ये कभी भी उस धागे से टूटकर, उस नाजुक धागे से टूटकर कभी भी तलवार मेरे सीने में आकर लग सकती थी। और इस वजह से, इस चिंता में मैं रात भर नहीं सो पाया, रात भर। तो पता है राजा ने हंसकर पता है क्या कहा, मानवर ध्यान ऐसे ही किया जाता है। ध्यान का मतलब ये नहीं कि तुम्हें आंखें बंद कर कर ध्यान करना है, नहीं। सोते जागते हर पल, चलते फिरते काम करते हर समय हमें उस परमात्मा का, हमें उस ईश्वर का नाम स्मरण करना चाहिए। वही तो ध्यान है। अपनी अंतर आत्मा को उस ईश्वर से, उस परमात्मा से जोड़ देना चाहिए और खुद अपनी अंतर आत्मा का दिव्य दर्शन करना चाहिए। और जब आपके अंदर की अंतर आत्मा का प्रकाश होता है ना, तो आपके विकारों का भी दर्शन होता है। आपके क्या विकार हैं उससे आप समझ सकते हो, उन्हें आप निकाल सकते हो। अगर खोज करनी है ना तो अपनी करो। ध्यान करना है तो चलते फिरते सोते जागते जब भी आपको समय मिले उस ईश्वर को याद रखते रहा करो, उनका स्मरण करते रहा करो। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यही ध्यान है। ध्यान वो नहीं कि आप आंखें बंद कर कर एक जगह बैठ जाओ और आंखें बंद कर कर ध्यान करो और आपका मन चंचलता से इधर उधर चलता रहे, वो ध्यान नहीं है। ध्यान तो वो है असल में जो हम ईश्वर को चलते फिरते दिल से, मन से याद करते हैं। वो ध्यान नहीं कि जो एक जगह बैठकर हम ध्यान तो करते हैं लेकिन हमारा मन भटकता है। और वो लोग जो ध्यान सच में करते हैं, जिनकी लिव ऊपर वाले से डायरेक्ट लग जाती है ना, तो वो ध्यान कर सकते हैं। जिनका मन स्थिर नहीं रहता, जिनका मन चंचल है, वो ऐसे ही ध्यान कर सकते हैं। उस ईश्वर का स्मरण करते रहिए, उन्हें याद करते रहिए और उन पर विश्वास करते रहिए। चाहे कैसे भी हालात हो, कुछ भी हो, उस पर से हमारा विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। तो आप कभी नहीं हारोगे और कभी भी अपने आप को कमज़ोर महसूस मत करो। हर चीज़ का सामना करो, क्योंकि अगर समस्या है तो हल भी है। हमारे ईश्वर, हमारे साईं हमें हल भी बताते हैं और रास्ता भी बताते हैं। उनका हाथ और साथ कभी मत छोड़िए, उनके साथ रहिए। और ये थे हमारे साईं के कुछ शब्द, कुछ वचन जो बाबा ने आप तक पहुंचवाए हैं। तो आप हमेशा इन्हें ही याद रखिए, अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपके भी कोई अनुभव है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। अपने अनुभव ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।